समय की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक यह ख्याल आया कि जिस घड़ी जिस क्षण मेरा जन्म हुआ उसी क्षण इस संसार में ना जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु फिर वे लोग मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। अब तो राजा हमेशा उसी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था, परंतु उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक दिन राजा ने राज्य के सभी बड़े विद्वानों को अपनी राजसभा में आने का निमंत्रण दिया। राज्य के सभी महान विद्वान राजसभा में एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि अचानक राजा ने यह बैठक क्यों बिठाई है। सभी मंत्रियों और विद्वानों की नजरें राजा की ओर ही थी। राजा ने सभी विद्वानों का अभिनंदन स्वीकार किया और कहा, हे महापुरुषों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ उसी क्षण ना जाने कितने और मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही क्यों राजा बना? वे सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने? आप सब मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर सभा में सभी मंत्री और विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी महान विद्वानों ने गहन सोच विचार किया, परंतु राजा के इस प्रश्न का उत्तर वे ना दे सके। राजा की उस सभा में एक बुजुर्ग विद्वान भी बैठे हुए थे। उस बुजुर्ग ने कुछ देर तक सोचा और फिर राजा से कहा, हे राजन, इस राज्य से बाहर एक घना वन है। एक महान साधु उस वन में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा कुछ सैनिकों के साथ अगले ही दिन उस जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद राजा को उस वन में एक छोटी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया को देखकर राजा अति प्रसन्न हो गया। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा एकदम सन्न रह गया, परंतु फिर भी उसने कुछ हिम्मत जुटाते हुए उस साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप देने की कृपा करें। जिस क्षण मेरा जन्म हुआ उसी क्षण और भी ना जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, फिर वे सब मेरी भांति राजा क्यों नहीं बने? राजा का यह प्रश्न सुनकर उस साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे। वही साधु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर राजा स्वयं को थोड़ा अपमानित महसूस करने लगा, परंतु क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसी कारण वह दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर राजा को एक और साधु दिखाई पड़ा, परंतु यह क्या, वह साधु तो मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा बहुत हैरान हो गया और हिम्मत जुटाते हुए उसने उस साधु से पूछा, हे साधु महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। परंतु वह साधु क्रोधित होकर बोला, हे राजन, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। साधु का यह उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुई और वह दुखी मन से आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी। उस साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ही लड़का दे सकता है और वह लड़का पास ही के एक गांव में रहता है। हे राजन, तुम शीघ्र ही उस लड़के के पास जाओ, क्योंकि वह लड़का तो मृत्युशैया पर है। साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, परंतु क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसी कारण उस लड़की की तलाश में वह आगे बढ़ने लगा। ढूंढते ढूंढते राजा एक गांव में जा पहुंचा। अब तो राजा उस गांव में जाकर
उस लड़के की तलाश करने लगा और कुछ ही समय के पश्चात राजा उस लड़के के पास पहुंच गया। राजा ने देखा वह लड़का अत्यंत बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस लड़के को देखते ही राजा ने फिर से अपना प्रश्न पूछा और अब उस लड़के ने उत्तर दिया, हे राजन, पिछले जन्म में हम सब 4 भाई थे। एक समय हम चारों भाई जंगल में रास्ता भटक गए। भटकते भटकते बहुत दिन हो गए। हमारे पास भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी। हमारे पास केवल थोड़ा आटा ही शेष बचा था। एक दिन हमने उस आटे की रोटियां बनाई और भोजन करने लगे। परंतु जैसे ही हम भोजन करने के लिए बैठे तभी वहां एक बाबा आ गए। वह बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने हमसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दो। उस बाबा की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि हम अपनी रोटियां तुम्हें दे देंगे तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? अब दूसरे भाई ने कहा, अरे बाबा, यदि मैं अपने हिस्से की रोटियां तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उस बाबा को रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु हे राजन, तुम तो बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से की सारी रोटियां उस भूखे बाबा को दे दी और इस प्रकार स्वयं भूखे रहकर तुमने उस भूखे बाबा का पेट भरा और तुम्हारी इसी पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। तुम्हें रास्ते में जो 2 साधु दिखाई दिए वे तुम्हारे पिछले जन्म के ही भाई थे। एक भाई अंगारे खा रहा था और एक भाई मिट्टी खा रहा था। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत की शैया पर लेटा हूँ। हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। उस लड़के की यह बात सुनकर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर भली भांति समझ में आ गया था। अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, हमें उसे एक दिन भोगना ही पड़ता है। हम आज जो भी कुछ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अपाहिज हैं अथवा कोई भी सेलिब्रिटी है, वे केवल और केवल अपने ही कर्मों के कारण हैं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं। और हम भविष्य में जो भी कुछ बनेंगे वे भी केवल अपने कर्मों के कारण ही बनेंगे। और यही है कर्म का सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है ज्योति उपासना। उस ब्लॉग का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस ब्लॉग को अवश्य पढ़ें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।